हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमें ई कैंपेन डिपार्टमेंट ने जो अभी आजकल ई कैंपेन रन किया हुआ है उसके थ्रू जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की मेल्स या मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं उस केस में हमें किस तरीके से रिप्लाई फाइल करना है, और अगर आपको अपनी रिटर्न रिवाइज करनी है तो कब तक करनी है, कैसे करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भी डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरीके की हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की कोई मेल या मैसेजेस रिसीव हुआ है तो आपको क्या चेक करना है। सबसे पहले आपको मेल को थोरोली रीड करना है। मेल में आपका जो है डिन नंबर, किस डेट पर वो नोटिस रिसीव हुआ है, आपको वो कौन से असेसमेंट ईयर से रिलेटेड है, वो सब चीज़ें इसमें मेंशन होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे डिपार्टमेंट ने क्लियरली मेंशन किया है कि वी अप्रिशिएट दैट यू हैव फाइल्ड योर इनकम टैक्स रिटर्न। दैट मीन्स आपने इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर दी है, हाउएवर टैक्स डिपार्टमेंट रिसीव सर्टेन इन्फॉर्मेशन ऑफ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 23. The income tax department has identified following high value transaction who does not appear to be lying with the income tax return। यहाँ डिपार्टमेंट ने इसमें मेंशन किया है कि आपने अपनी रिटर्न तो फाइल कर दी, बट कुछ एक इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है जो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न से अलाइन नहीं हो रही है। इसका मतलब है आपने अपने इनकम टैक्स की रिटर्न में या तो उसको मेंशन नहीं किया है, या फिर अगर आपने मेंशन किया है तो जो ये ऑटो जनरेटेड नोटिस रिसीव हुआ है तो इसने जब अलाइनमेंट करा तो वो अलाइन नहीं हुई इन्फॉर्मेशन आपकी टैक्स रिटर्न से, तो इसीलिए आपको ये नोटिस रिसीव हुआ है। अब इसमें इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि आपको किस तरीके से क्या स्टेप लेके इसका रिप्लाई फाइल करना है। आपको अपना लॉगिन करना है, कंप्लाइंस पोर्टल में जाना है, वहाँ से ई कैंपेन पोर्टल में जाना है। ये मैं आपको सारा डिटेल में प्रैक्टिकली आगे चल के बताऊंगी। रिस्पॉन्स फाइल करने के लिए क्या क्या ऑप्शन आपको दिए गए होंगे वहाँ पे, वो सब इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मेंशन की गई है। इसके अलावा इन्होंने एक हिंट आपको दे दिया है यहाँ पे अपनी तरफ से कि किस तरीके का आपको यहाँ पे प्रॉब्लम डिपार्टमेंट को नज़र आया है। जैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है 2,41,000 का, इसी तरीके से इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक का 2,41,000 का, बट ये दोनों आपकी रिटर्न में डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन आपकी रिटर्न में मैच नहीं कर रही है। तो अब आपको क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपने जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी है उसमें ये इन्फॉर्मेशन मेंशन करी है या नहीं करी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना इनकम टैक्स पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद पेंडिंग एक्शंस में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे सबसे लास्ट में ऑप्शन है कंप्लाइंस पोर्टल। कंप्लाइंस पोर्टल पे जब आप क्लिक करेंगे देन प्रोसीड करने के बाद आपके पास कंप्लाइंस पोर्टल ओपन होगा। कंप्लाइंस पोर्टल में जब आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन है ई कैंपेन का। ई कैंपेन पे जब आप क्लिक करेंगे सो देर इज़ अ इंफॉर्मेशन फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24 के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो आपको नोटिस रिसीव हुआ है मेल या एसएमएस के थ्रू, उसका डिन नंबर यहाँ पे मेंशन है। आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं कि कब इशू हुआ है और कब की उसकी रिस्पॉन्स डेट है। फिर इसका रिस्पॉन्स आपको फाइल करना है। यहाँ पे जाके यहाँ पे आपको पेंडिंग एक्शंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन शो होगी एआईएस के थ्रू जो सामने से रिफ्लेक्ट हो रही है और जिसके ऊपर डिपार्टमेंट को डाउट है। एक्सपेक्टेड मतलब ई करके आपके पास मार्क लगा हुआ आएगा, ये वो इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर ई करके मार्क होगा। उस इन्फॉर्मेशन को आपको चेक करना है कि उसमें ही डिपार्टमेंट को डाउट है कि ये इन्फॉर्मेशन आपने जो है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में मेंशन नहीं करी है। इसको चेक करने के लिए अब आपको फीडबैक प्रोवाइड करना है एआईएस में। जब आप ओके करेंगे तो आप एआईएस की वेबसाइट पे रूट हो जाएंगे। ये है हमारा एआईएस। अभी देखिए इसमें इंफॉर्मेशन है जिसमें यहाँ पर ई मार्क्ड है। इसका मतलब इस ऊपर वाली एंट्रीज में कहीं पर भी डिपार्टमेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ ई मार्क वाली हमें जो एक्सपेक्टेड एंट्रीज हैं डिपार्टमेंट की, इसी में ही उनको प्रॉब्लम है कि ये हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न से अलाइन नहीं कर रही है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके की ये एंट्रीज पता लगेंगी कि कौन कौन सी एंट्रीज हैं जो डिपार्टमेंट के डाटाबेस से अलाइन नहीं कर रही हैं। अब इन एंट्रीज को
आपको चेक करना है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में कि आपने ये सारी इनकम जो कि डिपार्टमेंट के लिए डाउटफुल है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में शो करी है या नहीं करी है। अगर आपने ये अपनी रिटर्न में शो नहीं करी है तो आई विल एडवाइज कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज कर दीजिए, अभी भी टाइम है। 31 दिसंबर से पहले पहले आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। इन केस अगर आप अपनी रिटर्न रिवाइज नहीं करते या फिर करना भूल जाते हैं या फिर ये आप मैसेज 31 के बाद आपको रिसीव होता है, आप मतलब मेन नहीं स्टडी करते हो उससे पहले, तो उस केस में आपके पास एक और ऑप्शन है अपनी रिटर्न को अपडेट कर लेने का, वो है अपडेटेड रिटर्न। ITR-U का ऑप्शन उस केस में आपके पास ओपन रहेगा 31 के बाद, बट 31 के बाद आप इस पर्टिकुलर रिटर्न को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, जिन जिन एंट्रीज के आगे एक्सपेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है उनको एक बार चेक कर लेना है कि आपकी रिटर्न में उसको अकाउंट फॉर किया गया है या नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया है तो आपको यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स फाइल कर देना है। अगर आपको लगता है कि आपकी रिटर्न सही गई है, आप यहाँ से रिस्पॉन्स फाइल कर दीजिए। जब आप एक्सपेक्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फीडबैक के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको जो भी आपके लिए सही ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके फीडबैक सेंड कर देना है। लाइक इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, income is not taxable, information is not fully correct, information related to other PAN number। कई बार ऐसा भी होता है किसी और PAN नंबर की इंफॉर्मेशन आपके डाटाबेस में नजर आने लगती है, तो आप इस इंफॉर्मेशन उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन इज डुप्लीकेट इंक्लूडेड इन अदर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज डिनाई। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी एक्शन आपको लेना है वो यहाँ से सिलेक्ट करके रिस्पॉन्स को सबमिट कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्स सबमिट करने से पहले मैंने पहले भी बताया, ये जरूर चेक कर लेना कि आपने अपनी रिटर्न को सही फाइल करा ही नहीं करा। जो जो एंट्रीज डिपार्टमेंट ने मार्क करके दी हैं आपको, वो सारी एंट्रीज आपकी रिटर्न में मेंशन हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने अपनी रिटर्न को सही फाइल करा है या आपको लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपसे पर्टेन नहीं करती, तो आपको यहाँ जाके उसका रिस्पॉन्स फाइल कर देना है। तो ये था इजी सा स्टेप्स जिस तरीके से आप अपनी जो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के नोटिसेस आ रहे हैं इसको आप रिप्लाई फाइल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।